बल्दियाती इंतखाबात मनसूख नहीं किए जा सकते। सिंध में दूसरे मरहले के लिए पोलिंग 28 अगस्त को ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। कहा MQM पहले मुनासिब फॉर्म से रुजू करे। जो निकात हाई कोर्ट में नहीं उठाए गए उन्हें अपील में बराह रास्त नहीं सुना जा सकता। अदालती फैसले पर अमल के लिए तहरीक इंसाफ की दरखास्त भी खारिज। एक हल्का 10 लाख का और दूसरा 4 लाख का हो, ये ज्यादती है। इलेक्शन कमीशन समझाए हल्का बंदी किस बुनियाद पर होती है। सिंध में हल्का बंदियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मसला सिर्फ इंतखाबात नहीं, तरक्याती स्कीमों और फंड्स का भी होता है। दुरुस्त नुमाइंदगी न होने की वजह से जनूबी पंजाब सूबे की बात हो रही है। जमात इस्लामी को मरदमशुमारी और वोटर लिस्टों पर तहफ़्फ़ुज़ात। अदालत का हाई कोर्ट से रुजू करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन नहीं चाहती। कराची गंदगी का ढेर बन चुका है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। मेयर ही शहर को बेहतरीन बना सकता है। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा कि हम शफाफ बल्दियाती इंतखाबात चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन एक एक बैलेट बॉक्स का हिसाब ले। पेट्रोल महंगा होने पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी का इजहार तशवीश। फैसल जावेद ने कीमत वापस लेने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान की हुकूमत जाते ही ज़राअत का शोबा नीचे आ गया है। मुश्ताक अहमद कहते हैं साबित हो गया PDM हुकूमत नाकाम हो गई। वो बिजली का बिल ऐवान में ले आए। कहा 11 किस्म के टैक्स लगाए गए हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट में 7,500 रुपये शामिल हैं। टैक्स नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, टैक्स नंबर 2 टीवी फीस, टैक्स नंबर 3 GST, टैक्स नंबर 4 FC चार्ज, टैक्स नंबर 5 QTR फ्यूल एडजस्टमेंट, टैक्स नंबर 6 GST आने PA, टैक्स नंबर 7 फर्दर टैक्स आने PA, टैक्स नंबर 8 सेल्स टैक्स आने PA, टैक्स नंबर 9 ED आने FPA, टैक्स नंबर 10 IT आने PA, टैक्स नंबर 11 ET आने PA। लोग 11 टैक्स एक बिजली के बिल में दे रहे हैं। 200 यूनिट खर्च करते हैं, 2000 रुपए यूनिट बिजली जलाते हैं और पैसे उनसे लिए जाते हैं। दुनिया से मांगना बहुत मुश्किल है। आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन पैदा करना होगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का खिताब। मुल्की मईशत बचाने के लिए 4 रहनुमा उसूल बताए। ज़राई शोबे की बेहतरी के लिए टास्क फोर्स कायम। शाहिद खाकान कहते हैं कि तेल की कीमत हुकूमत तय नहीं करती, कि ओगरा का निज़ाम है। हमारे केस में कोई सबूत है न गवाह। नए चेयरमैन नैब केसेस पर नजरसानी करें। क़याम पाकिस्तान और रेडियो पाकिस्तान की डायमंड जुबली तकरीब। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की शिरकत। कहा रेडियो वतन की आवाज़ और पाकिस्तानियत की अलामत है। रेडियो के सीनियर आर्टिस्ट हमारा असासा हैं। उन्होंने मुंतखब अफराद को अवार्ड्स दिए। पाकिस्तान की सालगिरह का केक भी काटा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के लिए दरख्वास्त। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में फैसला महफूज। जज ज़ेबा चौधरी 3 बजे फैसला सुनाएंगी। शहबाज गिल पर बगावत के लिए उकसाने का इल्जाम है। शहबाज गिल के रिमांड का मकसद तशद्दुद करना और इमरान खान के खिलाफ बयान लेना है। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। असद उमर की अडियाला जेल में शहबाज गिल से मुलाकात। बताया वो ठीक है। उन पर इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद किया। पुलिस ने उनसे मोबाइल फ़ोन ले लिया था। उस्मान डार की भी शहबाज गिल से मुलाकात। इमरान खान के खिलाफ पार्लियामेंट लॉजेस हमला केस। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इस्तेहकाक ने आज PTI चेयरमैन को तलब कर लिया। शेख रशीद और IG इस्लामाबाद को भी पेश होने का हुक्म। दोनों रहनुमा पेश नहीं हुए। इमरान खान के कागजात नामजदगी राजदारी और जाली रिकॉर्ड से भरे हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का ट्वीट। लिखा PTI के दबाव पर उनके कागजात मंजूर किए गए। ऐसे केसेस में मुतादिद सियासतदान नाअहल करार दिए जा चुके हैं। उन्होंने पूछा क्या इमरान खान आज भी कानून से बालातर है? क्या इमरान खान आज भी लाडला है?
रियासत मदीना का दावेदार पूरा तोशा खाना और बैतुल माल खा गया। 8.5 साल तक फॉरेन फंडिंग लेते रहे। तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है वो कौम पर एहसान नहीं, 8.5 साल बाद फैसला इंसाफ के निज़ाम पर मातम है। PTI ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात का दायरा बैरून मुल्क तक वसी करने का फैसला। अमरीका, बरतानिया समेत दीगर मुल्कों से भी तहकीकात करवाई जाएंगी। FIA अमरीकन FBI, बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी और दीगर की मुआवनत हासिल करेगा। इमरान खान ने आज बनी गाला में इजलास तलब कर लिया। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। सिंध के बल्दियाती असम्बली इंतखाबात और जलसों पर गौर किया जाएगा। PTI चेयरमैन पार्टी का लाहे अमल भी बताएंगे। हलीम आदिल शेख की जमानत मनसूख, एंटी एनक्रोचमेंट ने गिरफ्तार कर लिया। बयान रिकॉर्ड करने के बाद जेल मुंतकिल किया जाए। कराची की अदालत का हुक्म। मजीद समाअत 8 सितंबर को होगी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली पर सरकारी जमीन के कब्जे का इल्जाम है। वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर जूलियन हॉर्नियस की मुलाकात। मुतादिद शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। जूलियन हॉर्नियस ने पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की सरगर्मियों से आगाह किया। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की लंदन से वापसी में ताख़ीर। उनकी बेटी समाविया की तबीयत नासाज, इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में ज़ेर इलाज। नन्ही समाविया दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। हमजा शहबाज की अदम मौजूदगी के बायस पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी ताख़ीर का शिकार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। सिपह सालार को ऑर्डर ऑफ द यूनियन मेडल से नवाजा गया। आर्मी चीफ का इजहार तशक्कुर, कहा कि यह एहसास दोस्ताना ताल्लुकात की मजबूती का आकाश है। दोनों रहनुमाओं की दो तरफा दिफाई ताउन और मशरिक़ वस्ता के उमूर पर गुफ्तगू। बारिश और सैलाब से बलूचिस्तान में क़यामत। कोल्हू के इलाके जहांगीराबाद में 150 मकान मुकम्मल तबाह, फसलें बर्बाद, राबिता सड़कें डूब गईं। कोयटा के इलाके गजाबंद में सैलाबी रैला, गाड़ी बह गई। 3 ख़वातीन और 2 बच्चे जाँ बहक। किला सैफुल्ला में डैम का पानी करीबी आबादी में दाखिल। हरनाही और नसीराबाद के मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। संजावी से ज़ियारत और कोयटा जाने वाली सड़क भी बंद। मुतासरीन हुकूमत की इमदाद के मुंतज़र। सिंध की साहिली पट्टी पर बारिश का जोर। ठट्टा, सजावल, मकली और कोहिस्तानी इलाकों में नशेबी मकामात डूब गए। मीरपुर, साकरो, केटी बंदर, घोड़ाबारी, खारो छान के दर्जनों देहात से रियाब। चौहर, जमाली, जाती और मीरपुर बठोरों में सूरत हाल अबतर। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कलर कहार, मुल्तान, दुनियापुर में तेज बरसात। नशेबी इलाके से रेआब। जुड़वा शहरों में निकासी आब का काम जारी। पेशावर में वक्फे से बारिश। यूनिवर्सिटी रोड और हयाताबाद में पानी जमा। ट्रैफिक हादसात में 20 अफराद जख्मी। दरिया किनारे आबाद इलाकों में अलर्ट जारी। मजीद चंद रोज तक मूसलाधार बरसात की पेशगोई। सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। नुकसानात का इजाला किया जाएगा। जल्द बहाली का प्लान बना लिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की गुफ्तगू। जरताज गुल ने डेरा गाजी खान में सैलाब की सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों पर पंजाब हुकूमत की तारीफ की। वज़ीर आला की रेस्क्यू 1112 की तकरीब में भी शिरकत। कहा कि वर्कर्स की तरबियत के लिए यूरोपीय यूनियन से बात की है। रेस्क्यू रिस्क अलाउंस बहाल कर दिया। हस्पतालों की इमरजेंसी में दवाएं मुफ्त कर दी हैं। कराची में वक्फे से बारिश जारी। सुपर हाईवे गुलशन MMR, गुलशन हदीद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल। नॉर्थ कराची में तेज बरसात। शारा फैसल, मलीर, सदर, कोरंगी, महमूदाबाद, IH चुंदरीगढ़ रोड भीग गए। मलीर नदी में तुगयानी, कॉजवे और क्रॉसिंग नदी 5वें दिन भी बंद। जाम सादिक पुल समेत अतराफ की सड़कों पर शदीद दबाव। गाड़ियों की तवील कतारें, मुसाफिर परेशान।
24 घंटे में सबसे ज्यादा बरसात गडाफ में 98 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। किमाड़ी 45, औरंगी टाउन में 43 मिलीमीटर बारिश हुई। पानी पर भी भारत की दहशतगर्दी, 1,75,000 क्यूसेक का रेला छोड़ दिया। दरियाए रावी में तुगयानी, कमालिया और चीचा बतनी के मुताबिक देहात खाली करने का हुक्म। सियालकोट के नाला 1 में पानी की सतह बुलंद, गढ़ महाराजा बाहू ब्रिज के करीब फसले जेर आब। सैकड़ों खानदान सैलाबी सूरत हाल से 2-4, इदारे अलर्ट, रिलीफ कैंप कायम। FIA साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। विफाकी वजारत दाखिला की जाली वेबसाइट बनाने में मुलव्वस मुल्जिम आकिफ नदीम गिरफ्तार। कार्रवाई फैसलाबाद में की गई। तर्जुमान के मुताबिक पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट नूह दस्तगीर बट की वतन वापसी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। डायरेक्टर स्पोर्ट्स बोर्ड और दीगर हुकाम पहुंचे। कॉमनवेल्थ गेम्स के फातिह को फूलों के हार पहनाए। नूह दस्तगीर ने वेट लिफ्टिंग में सोने का तमगा जीता। दो 2023 से 27 के दौरान क्रिकेट शेड्यूल का ऐलान। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज की टीमें पाकिस्तान आएंगी। दौरे में टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और जिम्बाब्वे की टीमें महदूद तर्ज की क्रिकेट खेलेंगी। और पाकिस्तान ने पहले वनडे में नीदरलैंड्स को 16 रन से शिकस्त दे दी। 315 के ताकुब में मेजबान टीम 298 रन बना सकी। 109 रन की शानदार इनिंग्स पर फखर जमान प्लेयर ऑफ द मैच करार। डेब्यू में नसीम शाह के 3 शिकार। कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा मैच जुमे को होगा।